दोस्तों यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वॉरियर्स में। तो बहुत से भाई हमारे जो इंटरव्यू का डर उनके पास है, तो आप लोगों के लिए फाइनली हम इंटरव्यू का वीडियो लेके आ चुके हैं। तो जितने भी भाई और बहन हैं ऐसे हैं जो ITI या डिप्लोमा पास आउट हो, या बहुत से भाई तो ऐसे भी है जो 8वीं और 10वीं से भी जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ इंटरव्यू के लिए नॉर्मल टिप्स बताना चाहूँगा जो आप हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस ये थॉट्स ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको अगर समझदारी से लोगे इसको, अगर वो करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी इंटरव्यू। ये आपको 99% चांसेस है जो बता रहा हूँ, तो ये आपको 100% श्योर बोल सकते हो कि इंटरव्यू में आपको फाइनली ये आपको काम करने वाला है। तो आपको सबसे बड़ी बात तो बता दूं कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। इंटरव्यू से आखिर जो सामने वाला जो भी HR या सीनियर लेवल के जो भी हमारे अधिकारी रहते हैं, वो आखिर हमसे चाहते क्या है, वो इंटरव्यू आखिर करवाया क्या जाता है। तो दोस्तों इंटरव्यू का सीधा सा फंडा है, इंटरव्यू ये इसलिए करवाया जाता है, ये इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण स्वरूप कि मान लीजिए 1000 वैकेंसी निकली है किसी कंपनी में, इसके बाद मान लीजिए किसी कंपनी में 1000 वैकेंसी निकली है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे। आपको ये लगता होगा कि 1000 तो फॉर्म कभी नहीं भरे जा सकते, ये जाहिर सी बात है और ये सोचने और समझने की बात भी है। और आप लोगों को पता होगा कितनी ज़्यादा बेरोजगारी हर जगह पर आपको मिल रही है, कंपटीशन हर जगह बढ़ चुका है। तो यहाँ पर फॉर्म जो भरेंगे तो कम से कम अगर हम अंदाज़ा एक ले सकते हैं कि 50,000 10,000 इतना तो आराम से भर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 10,000 का कंपनी में अगर 10,000 की जगह होती तो वहाँ पर 10,000 लिखा होता पोस्ट में, लेकिन कंपनी में तो 1000 ही वैकेंसी है। तो वहाँ पर जो प्रोसेस है, तो वहाँ पर प्रोसेस इसलिए ये किया जाता है इंटरव्यू का कि जो हमें ऐसे कैंडिडेट्स की ज़रूरत है जो कि फाइनली वहाँ पर क्या हो कि जो हमारे कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनली जितना भी हमारा क्राइटेरिया है, या कंपनी में मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ भी पार्ट्स बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो कंपनी की वैल्यू धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। कंपनी जैसे जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो 2018 में खुली या 2019 में खुली, और आज अगर 2020 चल रहा है, तो स्टार्टिंग में हर आदमी फ्रेशर के तौर पर रहता है, चाहे वो कितनी भी कंपनी हो, कितनी बड़ी कंपनी भी बात करो, या आप स्वयं की बात करो, किसी भी स्टूडेंट की बात करो, हाई स्कूल कॉलेज में अगर जाओगे तो एज ए फ्रेशर ही रहोगे। कुछ भी आपको बहुत कुछ मालूम भी रहेगा और बहुत कुछ मालूम नहीं भी रहेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ मालूम है। तो धीरे धीरे आप क्या है कि सीखना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप सब कुछ ग्रो करोगे, और धीरे धीरे क्या है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कंपनी की क्या है कि धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से एम्प्लॉय को भी जो है तो अपना इम्प्रूव स्वयं को करना पड़ता है। तो इंटरव्यू यही एक पार्ट्स मेन फोकस यही होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं या जो हमारे वर्कर हैं, इंटरव्यू अगर उसमें पार्ट्स है किसी भी कंपनी में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और इसका सीधा मतलब आपके कंपनी के प्रोडक्शन में और जो भी पार्ट्स बनाते हैं उसमें डायरेक्ट असर आपको डालता ही है। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण की तरफ से एक आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर देते हैं। तो मान लीजिए आप जो है तो आप अपने घर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में 4 लेबर लगा रहे हो, एक तो इसमें मान लीजिए आप घर बनवा रहे हो, एक मिस्त्री हो जाएगा, और 3 मान लीजिए आपके उसके 0 लेवल के असिस्टेंट के तौर पर मान सकते हो। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको जुड़ाई नहीं करते हो, मिस्त्री नहीं है वो, ऐसे ले जो चूनागारा ये जो आपका सामान रहेगा वो बनाएंगे। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि आपको अगर 2 दिन का वहाँ पर काम है आपका मकान बनाने के उदाहरण के लिए मान रहे हैं, तो क्या आप लोग एक दिन 2 दिन का काम है, और 2 दिन के काम में मिस्त्री को आना ज़रूरी है, लेकिन तीनों लेबर को आना ज़रूरी नहीं है। उसमें एक लेबर भी आ जाएगा तो वो चल सकता है। तो फर्स्ट दिन तो हमने मान लीजिए चारों लोगों को बुला लिया, लेकिन दूसरे दिन कंडीशन क्या है कि उसको आना ज़रूरी नहीं है, मिस्त्री को आना ज़रूरी है, और जो एक और लेबर आ जाएगा तो चलेगा। तो आप ये बताओ कि उसका सिलेक्शन कैसे करोगे, कौन लेबर आना चाहिए, ये बताओ। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ज़्यादातर आदमी अगर देखेगा तो उसका ये देखेगा कि ये तीनों लेबर में से, या इसमें कोई बुरा बात मत माना, लेबर बोल रहा हूँ तो ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, तो आप लोग सभी भाई हो। लेबर वर्ड से आपको कोई ये नहीं समझना कि हमें लेबर ये कुछ बोला जा रहा है, बिल्कुल वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल हमारा गलत मतलब इसका बिल्कुल नहीं निकालना है भाई। तो अभी आप वहाँ पर किसको बुलाओगे दोस्तों, तो उसी को हम बुलाएंगे
जहाँ तक हमारी सोच है और जहाँ तक हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर आदमी यही सोचेंगे कि हम वही कैंडिडेट को बुलाएं जो अच्छा काम भी करता हो, अच्छा उसका व्यवहार भी हो, ज़्यादा ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा बात करे। जो हमें रिक्वायरमेंट है मेन वो काम हमारा होना चाहिए, प्लस जितना ज़्यादा काम उसके वो करे और टाइम से टाइम पूरा, मतलब ये देखोगे कि जो अच्छा काम करे, सीधा सा फंडा ये रहेगा कि जो अच्छा काम करे कम टाइम में और पैसा तो उतना ही लग रहा है, तो आप उसी को बुलाओगे। तो आप यही उदाहरण समझ लो कि इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हद तक ये काम करेगा। आप मान लीजिए गए इंटरव्यू में 10,000 कैंडिडेट अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें कंपनी किसको लेगी, उसमें आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो जॉब तो हर कोई करना चाहता है, चाहे वो छोटा जाति का हो बड़ा जाति का, कोई भी हो सकता है। इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है कि हमें, और जाहिर सी बात है कि हमें भोजन चाहिए, हमारे परिवार को अच्छा खासा सब कुछ, ये सब हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें सब कुछ अच्छा मिले। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमने सोच लिया और हमने जॉब निकली उसमें दिए इंटरव्यू, मान लिया कि हमारा सिलेक्शन ही हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सोच सबकी यही होती है कि हम बड़ा करें, कुछ हमें भी अच्छा प्राप्त हो, लेकिन जो फाइनली जो कंपनी के या गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए या जो भी हमारे डेवलपमेंट के लिए आगे चाहिए, जो हमारे जो इंडस्ट्री है या औद्योगिक जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको वही वर्कर रखा जाएगा, वही कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा जो उनका क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हों। और क्राइटेरिया फुलफ़िल का मतलब ये है कि आपको अगर इंटरव्यू प्रोसेस है तो इंटरव्यू प्रोसेस में आपको गुजरना पड़ेगा। तो इंटरव्यू प्रोसेस यही है, मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, आप लोगों को उदाहरण से बताया हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में सीधे आ जाता हूँ कि इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए। तो इंटरव्यू में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है कि 10,000 की पोस्ट है और 1,000 कैंडिडेट्स लेना है, तो भीड़ तो 10,000 है तो वहाँ पर छांटा जाएगा 1,000 में। तो ऐसा हम क्या करें आखिर कि 10,000 की भीड़ में 1,000 के नंबर में हम आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये करना है कि सबसे पहले तो अपना ड्रेस, ये जो ड्रेस वर्ड बोला हूँ इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस दिन आप ये समझने लगोगे, और आप लोगों को बहुत से भाई हमारे तो ऑलरेडी ये सब जानते होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जीरो लेवल से जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जो कुछ भी उनको नहीं मालूम है इंटरव्यू के बारे में या कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ऐसा है, ऐसा जो है ऐसा इसलिए मुझे बताना ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि कोई भी एक आदमी अगर छूटता है तो दुख मुझे होता है, और वो मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। एक एक आदमी को लेकर चलना मेरा उद्देश्य है। तो इंटरव्यू में हमें सबसे पहले तो अपने ड्रेस का बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। मान लीजिए हम कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पर ये तो नहीं है कि कंपनी में कोई ड्रेस कोड नहीं होता, या ड्रेस कोड अगर नहीं भी है तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सबसे बड़ा ये है कि इंटरव्यू शब्द ही अपने आप में ये क्लैरिफाई करता है कि आप एक कैंडिडेट हो और आप किसी प्रोफेशनल जॉब हो या किसी भी ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो जहां कंपनी बहुत ही अच्छी खासी है और आपको बहुत ही अच्छा वहां पर रिस्पॉन्स सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा। तो आप स्वयं को पहले तो आप स्वयं को अपने आप जो है तो सुधारो। जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में ये नहीं है कि हमें न्यू ही चाहिए, क्योंकि ये भ्रम भी रहता है कि हमें न्यू पैंट शर्ट ये सब बनवा लेना चाहिए इंटरव्यू तभी हमारा क्रैक होगा। तो ये भ्रम भी पहले तो दूर कर लेना चाहिए हमें कि बिल्कुल ऐसा वहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि आपको न्यू ड्रेस पहन के आना है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि इंटरव्यू में जो आपका पर्सनालिटी का सही से प्रदर्शन कर सके वो आपको ड्रेस पहनना है। और बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मान लीजिए आप जीन्स का पैंट पहन लिए, टी शर्ट पहन लिए, मान लीजिए स्पोर्ट्स शर्ट कुछ भी पहन लिए, वहाँ पर आपको हो सकता है, ज़्यादातर केस में ये भी होता है कि वहाँ पर आपको ये नहीं कहा जाता कि आपने ड्रेस ऐसा क्यों पहना है, बस आपका जो फाइनल लिस्ट होता है वहाँ पर नाम नहीं होता, और बाद में जो सर्च करते करते पता ये चलता है कि हमने ड्रेस ये पहना था। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुख्य वजह यही है कि आप बाहर हो गए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं जो सोचेंगे तो ये कारण एक ज़रूर हो सकता है। इसलिए हमें रिस्क तो लेना नहीं है, क्योंकि अगर हमें जॉब करना है तो रिस्क लेने से मतलब ये है कि हम अपने भविष्य के साथ या अपने आप से खेल रहे हैं, तो खेलना तो हमें है नहीं। तो इसलिए ये ध्यान जरूर रखना है। सबसे बड़ी बात तो ड्रेस को, फॉर्मल ड्रेस आपका होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस आपका कौन सा हो सकता है, किसे कहते हैं, तो हम वो समझने की कोशिश पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों जो फार्मल ड्रेस होता है, फार्मल ड्रेस ये होता है कि हम मान लीजिए सफ़ेद शर्ट है,
या कोई भी ऐसा प्लेन शर्ट पहन सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वो सुविधा नहीं है कि हमें सफ़ेद शर्ट न्यू पहनना है, तो आप लोगों ने मान लीजिए स्कूल कॉलेज तो कर रहे होंगे, तो वहाँ पर चाहे ITI का ड्रेस हो, 10वीं पास, तो स्कूल कॉलेज का कुछ न कुछ तो ड्रेस होता है, आप उसको भी पहन सकते हो। क्या ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यू ब्रांड ही बनवाना है, बिल्कुल ऐसा, ये मिथक तो सबसे पहले दूर कर लेना चाहिए। तो आपको सिंपल से ड्रेस में जाना है, पैंट शर्ट फुल होना चाहिए बाकायदे एकदम, प्लस आपका जो बाल वगैरह है थोड़ा इसको अगर मेंटेन कर सकते हो तो कर लेना, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो होता नहीं है कि आपको बिल्कुल ये बाल बड़े बड़े, लेकिन मीडियम में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इतना एकदम बड़े बड़े हो तो आपको वहाँ पर आकर्षित, आपको आप अपने आप में अगर संतुष्ट हो कि हम इतने बड़े हैं, हमारे बाल या हमारे ड्रेस ये है, तो आप वहाँ पर मेन कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर आपको चेक किया जाता है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा नहीं कि उड़ के आता है कहीं से आपको बताया जाके कि हम आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। ये एक बोला जाता है, ये पॉजिटिविटी के वर्ड में अंतर्गत आता है, यानी कि आपके आत्मविश्वास इतना रहता है कि आप कोई भी चीज़ वहाँ पर पूछा जाता है, वो निगेटिव में अगर पूछा जाता है तो आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हो। तो ये चीज़ मेन वहाँ पर मैटर करेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर जो नो चीज़ें रहेंगी, निगेटिव चीज़ें का मतलब ये है कि वहाँ पर ये कहा जाएगा, वहाँ पर आम को इमली कहा जाएगा, और आप अगर कहोगे कि हाँ ये इमली ही है, तो वहाँ यही चेक किया जाता है कि कैंडिडेट्स क्या कहता है आखिर। क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यूअर रहते हैं या जो भी रहते हैं, आपके सीनियर हैं, HR हैं, या चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से, किसी भी सेक्टर से हो सकता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताने की आपको कोशिश कर पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको समझ लेना इस पर। तो जो भी वो रहते हैं HR वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि उनको ये सब मालूम नहीं रहता कि कैंडिडेट्स क्या सोचता होगा, क्या जानता है या नहीं जानता, वो सब उनको मालूम रहता है दोस्तों, सब कुछ मालूम, A to Z मालूम होता है। लेकिन वो आपसे बुलवाना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपके अंदर क्या है, आप इसको क्या बोलोगे। तो ये बहुत बड़ा आपको मैटर करता है दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वो आम को इमली बोलेंगे, और आपसे भी यही चाहेंगे कि वो इमली बोले, लेकिन उनका जो दिमाग रहता है वो आपके साथ वो इंटरव्यू का वर्ड जोड़ के, और आपके साथ जो मेंटल एबिलिटी का केस है, वो आपसे माइंड सेट आपको पूछना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपको सकारात्मक भावना है या नहीं। तो आप ज़्यादातर कैंडिडेट्स तो ये गलती कर देते हैं कि वहाँ पर उनके अंदर ये जो, मान लीजिए आप हमें ड्रेस, ऐसा ड्रेस पहने हो जो लपक झपक इधर उधर हो रहा है, तो आपको आपको क्या लगता है दोस्तों कि वहाँ पर अच्छे से आप बैठ सकते हो या खड़े रह सकते हो? बिल्कुल वहाँ पर कंफर्टेबल आपको महसूस नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत तो ज़रूर होगी। तो कोशिश यही करना है कि फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, सिंपल सा ड्रेस, ना तो ज़्यादा चमक हो, ना तो कैसा कुछ भी इधर उधर वो लटके बड़ा छोटा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई हमारे, तो इसमें उनको गुस्सा लग रहा हो कि ये क्या चीज़ बोल रहा है। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाई, बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो छोटी छोटी ये गलती कर देते हैं, और बाद में जब उनको रिजेक्शन मिलता है तो उनका कितना बड़ा ये भ्रम टूटता है, उनको कितना बड़ा पछतावा होता है, वो बाद में उनसे ही पूछ के, अगर वो पूछा जाए तो वो अच्छे से बता सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी भाई बहन ये देख रहे हो, तो पहले तो ये अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ये नहीं जानता कुछ, ये हमें क्या बता रहा है, और हम क्या है कि ये 10वीं ITI से ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। तो ये भ्रम, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि भ्रम, जो आपके छोटे छोटे ये भ्रम है, इसको पहले बाहर निकालना सीख लीजिए। जो भी आपको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कोई भी कुछ बता रहा है, तो उसको हमें ध्यान से सुनना ज़रूरी है। तो यही चीज़ें हैं, अगर चीज़ों को समझने लगोगे तो धीरे धीरे आप वो कर रहे होंगे जो आपने कभी सोचा होगा या असंभव होगा। बाद में अगर मान लीजिए अभी हमें जो भी कार्य ऐसा है जो असंभव लग रहा है कि हमें इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ जो रूल बता रहे हैं, धीरे धीरे अगर उसको पालन करना लगोगे, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जो आपको कल तक असंभव था, लेकिन आज ये आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पहुँच चुके होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए। तो करना यही चाहिए, फॉर्मल ड्रेस हमें पहनना चाहिए, और वहाँ पर बाल वगैरह का सेटिंग अगर अच्छे से करवा सकते हो तो अच्छी बात है। इसके बाद जो है, तो एक पेन अगर आपके पास रहेगा तो आप स्टूडेंट कहलाओगे, क्योंकि इंटरव्यू देने जा रहे हो, ना कि वहाँ पर कोई शादी या बारात अटेंड करने जा रहे हो। तो अगर पेन ऑन है आपके पास तो अच्छी बात है, पेन आपके जो जेबा है वहाँ पर खोसे रखो, प्लस आपके पास अगर एक छोटा सा कागज़ है तो आराम से उसमें अंदर डाल सकते हो। इसके बाद जो आपका जो शूज़ है, वो शूज़ ऐसा ना हो कि बिल्कुल लाइट कर रहा हो, आपको बिल्कुल चमक रहा हो,
शूज़ ऐसा हो कि ड्रेस के हिसाब से वहाँ पर मैच करना चाहिए। अब ये नहीं मैं बोल रहा कि आपको तुरंत जाके जो है तो बाज़ार से अच्छा खासा शूज़ आपको ख़रीद लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मल शूज़ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो हाई रेट का ही हो गया कि 1000-2000 रुपये का हो। जितना संभव हो सके, जितना पैसे आपके पास है उस हिसाब से खरीदो। ये ज़रूरी नहीं है आपके पुराने भी है तो उसको सही ढंग से साफ़ कर लो, बस आपके अपने हिसाब से वो करना है। लेकिन अगर ख़रीदना चाहते हो तो ब्लैक में ज़्यादा ठीक रहता है। इसके बाद हमें बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं हमारे जो भी भाई हैं, वहाँ पर जाते समय मान लीजिए कोई भी इंटरव्यू हो रहा तो आपके घर में तो वो होगा नहीं। इंटरव्यू होगा कहीं पर, आपको जाना होगा, किसी स्थान में जाना होगा या किसी स्टेट में या कहीं पर तो जाना ही होगा, और एचआर तो आपके घर में रहेंगे नहीं या कोई भी। तो इंटरव्यू जाओगे तो वहाँ पर एक हो सकता है एक कमरा अलग हो उनका इंटरव्यू का, या भीड़ में भी हो। तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारे आगे पीछे कौन खड़ा है, भीड़ है, ये हो, हमें शर्मा रहे हो। ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से बहुत ही ज़्यादा रोकती है दोस्तों। तो आप लोगों को सामने वाले को नहीं देखना है कि हमें क्या बोलेगा। जो भी बोलोगे अपने दिमाग से बोलोगे, और आपका आत्मविश्वास तो 100% होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था, तो हमें यही बोलना है कि हाँ हुआ था। अगर कोई बोल रहा है, मान लीजिए सामने की एचआर बोल देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था और आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि हमने यहाँ से पढ़ा था और हमें अच्छी तरह से याद है कि यही हुआ था। ना कि वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर अगर आपको काउंटर आपको अगर किया जाता है, काउंटर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने बोला कि ये महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को ही हुआ था, तो बेसिक सी चीज़ें सामने वाला जो है तो आपको डराने के लिए या आपसे निगेटिविटी कुछ बुलवाने के लिए वो बोलेगा कि ऐसा कहाँ पढ़ा था आपने और ऐसा क्यों है, ऐसा कितने % श्योर हो। तो आपके पास सीधा सा जवाब ये होना चाहिए कि हमने यहाँ से पढ़ा था, और उसका सटीक जवाब होना चाहिए। ना कि ये बोलो कि हाँ सर हमें याद था, हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, हाँ शायद यही है। ये वर्ड अगर बीच में वहाँ पर ला देते हो शायद वगैरह, तो वहाँ पर आपको डाउट क्लियर नहीं हो पाता और आप इंटरव्यू से सीधे बाहर किए जा सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि सीधे बाहर हो जाओ, वहाँ पर फाइनल मेरिट में आपसे सिलेक्शन होने से बच सकते हो। और ये इंटरव्यू ऐसा तो नहीं है कि हम जा रहे हैं 8वीं 10वीं पास। कोई भी इंटरव्यू का मतलब यही है कि आपको वहाँ पर पूरा आत्मविश्वास से जो है तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। आत्मविश्वास में अपन, जैसे मैंने आपको बताया कि निगेटिविटी वहाँ पर आपके अंदर डाली जा सकती है। हालांकि कोशिश ये की जाती है कैंडिडेट्स को हमें पास करना है, लेकिन ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है, और मेंटल एबिलिटी का जो आपको टॉपिक रहता है ये आपको पूछा जाता है कि माइंड के अंदर इसके भरा क्या है। क्योंकि वहाँ पर अगर कंपनी से जुड़ जाते हो, किसी भी जो इंडस्ट्री है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कर जुड़ते हो, तो वहाँ पर अगर आपको अच्छा काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तो ये सब चीज़ें आपको दूसरों को समझाना होगा। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए वहाँ पर, तो वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में अभी बता देता हूँ। वहाँ पर करना क्या नहीं चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती आपको आगे बढ़ने से बहुत ही ज़्यादा रोक सकती है दोस्तों। तो वहाँ जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए, आखिर ऐसा क्या ना करें कि हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन होने से कोई हमें ना रोक पाए। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने ड्रेस भी पहन लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने पेन भी खोस लिया, हमने बढ़िया जूता वगैरह सब कुछ कर लिया, हमारे पास जितना भी हमने अच्छा खासा सब बना लिया है। और इंटरव्यू में होता क्या, आजकल तो कोरोना वायरस के कारण या कि जो भी थोड़ा महामारी का काल चल रहा है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा था। बहुत से भाई बहन तो ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे हमारे घर में ही इंटरव्यू हो रहा है और हमें यहाँ कौन देख रहे हैं। तो आप यही जो मिथा की है, थोड़ी थोड़ी आपके जो दिमाग में ये चीज़ घुसा है, तो इसको तो पहले निकाल दो कि ये घर में हो रहा है। ये मत समझो कि हम घर में, ये समझो कि वो जो बात कर रहे हैं सामने वाले, तो हम नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं या किसी के तरह का भी इंटरव्यू हो, आपको वहाँ पर व्यक्तिगत टेस्ट हो रहा है, ना कि घर वालों का टेस्ट हो रहा है कि आपके घर का टेस्ट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो घर में ये भ्रम बहुत से भाई और बहन का रहता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, मोबाइल में दे रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, आराम से बैठ जाते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत, जो मन करेगा बोलेंगे। तो आपको फाइनली वहाँ पर आप बाहर होगे, अगर नहीं भी होगे तो आप अच्छा खासा इंटरव्यू नहीं दे सकते। आपका जो इंटरव्यू रहेगा तो एवरेज कैटेगरी का आएगा, ना कि अच्छा खासा इंटरव्यू, उसको हम नहीं बोल सकते हैं। ज़्यादातर केस में ये होता है, और आजकल जो ये चल रहा है ऑनलाइन का, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको ये सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि ये नहीं, दिमाग से ये निकाल दें हमें सबसे पहले कि इंटरव्यू हमारे घर में हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है किसी भी तरह की, कि जो इंटरव्यूअर है वो हमसे ज़्यादा नहीं जानता है, वो सियाना है, या कि क्योंकि ये जो बता रहा हूँ चीज़ें, तो ये जो गांव के आदमी रहते हैं, शहर के भी बहुत बार ये गलती कर देते हैं, ये जो हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये चीज़।
तो ये नहीं करना चाहिए हमें। सामने वाले को कभी कमज़ोर मत समझो, चाहे आपके पास जितना भी नॉलेज हो, क्योंकि आपको वहाँ पर इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो आपसे सीनियर है, आप उसका सम्मान करोगे। और जो गेट में जाओगे आप, जहाँ भी है जो रूम रहेगा, वहाँ पर जाने से पहले, गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले, एक जो अच्छा एजुकेटेड पर्सन रहता है, वो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने 12वीं पास कर लिया, ITI डिप्लोमा कर लिया है और अच्छी खासी आपको हमें अब सैलरी चाहिए और जॉब चाहिए, तो हम 8 घंटे जो भी आपको काम करेंगे और हम किसी से डरेंगे नहीं। तो ये आपको ये दिमाग से पहले निकाल दो, जो भ्रम है, ये कचरा जो भरा है दिमाग में। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये रियलिटी है और रियलिटी से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये सत्यता है दोस्तों, ये बहुत सी भाई और बहन हमारे कर रहे हैं और कर बैठते हैं, जिनके कारण उनका इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, वो कंपनी से। आजकल एक चीज़ और बता दूं कि कंपनी में हमें ज्वाइन करने से कोई रोक नहीं सकता है। मान लीजिए हम किसी तरह हो जाते हैं, लेकिन कंपनी में हमारी जॉब बचाए रखना आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वो कारण यही है कि हम कंपनी में जाते हैं और हमें आ जाता है लालच पैसों का, और वहाँ पर हम काम करना नहीं चाहते। हमने इंटरव्यू की तैयारी, कैसे इंटरव्यू दिया था, हमें कुछ मालूम नहीं रहता हमारा इंटरव्यू क्या हुआ था, कब हुआ था। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इसके बाद हमें क्या करना नहीं चाहिए, गेट में जाओगे तो सबसे पहले तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलो कि मे आई कम इन सर, ये ज़रूरी नहीं है। और वहाँ पर बहुत बार तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर बैठे सर हैं और हम बोल देते हैं मैम, या बैठी मैम रहती है और वहाँ पर हम बोल देते हैं मे आई कम इन सर। तो ये चीज़ें जो सर और मैम का चक्कर है, ये चीज़ें आपको तो बहुत छोटा लग रहा होगा या आपके धोखे से मान लीजिए बुलर जाता होगा, लेकिन हमें इसकी करना होगा प्रैक्टिस, ताकि हमसे ये बिल्कुल गलती ना हो कि हम ये क्या बोल रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर, जो मान लीजिए हमने सर को मैम बोल दिया और मैम को सर बोल दिया, तो वो अगर इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं तो आपसे ये काउंटर सवाल पूछा जा सकता है कि आपको क्या दिखा। तो वहाँ पर आपको फिर फिजिकली और मेडिकली अच्छे से चेक किया जाएगा और आप फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको टेंशन होगा कि हमने क्या बोल दिया। और सबसे बड़ी बात कि आपको आत्मविश्वास जो अंदर से है, आपको किसी से नहीं, अपने आप से सवाल पूछोगे कि हमने क्या बोल दिया, आप खुद उनसे नज़र नहीं मिला पाओगे। और ये छोटी छोटी गलतियाँ, मिस्टेक हो ही जाती हैं और हर व्यक्ति से ये कभी कभार हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और भीड़ से जितना हो सके तो दूर ही रहना है, अपने दिमाग से काम करना है। इस चीज़ को बार बार अपने दिमाग में घुसेड़ लेना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो दोस्तों, इसके बाद जैसे हमने अनुमति मांग ली कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, जो भी रहेंगे, और इसके बाद वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलेंगे कि मे आई कम इन मैम, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर ये भी बोल सकते हो सर या कि मैम, मैं अंदर आ सकता हूँ। या इसके बाद अब बाहर से नहीं करना है कि प्रणाम कर देना है, बाहर से गुड मॉर्निंग सर बोल देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हो एज ए स्टार्टिंग, तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश से अगर आप अपना प्रेजेंटेशन इंग्लिश से दे रहे हो कि गुड मॉर्निंग सर, तो उनके अंदर तो एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा कि हमने अच्छा कैंडिडेट समय मिला है, वो इंग्लिश में बात करेगा। तो आपको फिर वहाँ थोड़ा बहुत इंग्लिश ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे इंग्लिश नहीं बनती है, ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो अगर, तो इंग्लिश वर्ड कम से कम यूज करना, हिंदी को प्राथमिकता देने की कोशिश कर लेना शुरू में ही आपको, ताकि उनको लगे कि कैंडिडेट ने एज ए स्टार्टिंग हमें जो अपना दिखाया था, प्रणाम पैरगी जो भी है, वो इंग्लिश से नहीं हिंदी में ही कर लेना होगा। तो हिंदी में क्या बोल सकते हो, तो ये बोल सकते हो नमस्ते मैम, नमस्ते सर, जो भी आपका टाइम है उस हिसाब से बोल सकते हो दोस्तों। इसके बाद आप चाहे लेडीज हो, मेल या फीमेल, कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो आपको शर्म नहीं करना है, क्योंकि शर्म एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग तो इतना ज़्यादा डरते हो, इज्जत हमारी, ये क्या इज्जत, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही दूर छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप कहीं भी पहुंचना चाहते हो, बड़ी जगह में जाना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे छोड़ना होगा, जितना पीछे जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें हटा दो दिमाग से। और ये ऐसे चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। तो ये शर्म वगैरह का चक्कर जो है, तो हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना, कोशिश हमें यही करना है। इसके बाद वहाँ पर मान लीजिए हम गेट से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अच्छी बात है, हमने सब कुछ कर लिया। और वहाँ पर मान लीजिए हमें अच्छी खासी कुर्सियाँ रखी गई हैं, वहाँ मान लीजिए एक आदमी बैठे हैं, कोई सीनियर हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, या 2 से 3 भी बैठे रह सकते हैं। तो और कुर्सी हमें यहाँ पर बैठने के लिए रखी हुई है, तो आराम से हमें जाके वहाँ पर बैठ नहीं जाना है कि बैठ जाएं, वहाँ पर कुर्सी रखी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के ये इस तरह ऐसे आराम से कर लिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी गलती होती है ये, और ये सभी कैंडिडेट्स सभी करते हैं ये गलती।
ज़्यादातर आदमी को तो मालूम होते हुए भी ये गलती कभी कभार हो जाती है। और ये चीज़ें ऐसा है जो इंटरव्यू से डायरेक्ट बाहर हमें करवाने में पूरा पूरा सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। वहाँ पर जाओगे, अंदर प्रवेश कर लिया, खड़े हो सावधान की मुद्रा में, बैक साइड बढ़िया बाकायदे, ऐसा नहीं है कि टांग फैलाए खड़े हैं हम और बाकायदे वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो। और ऐसा नहीं है बाल वगैरह सब कंघी वगैरह छिद्र विद्र चश्मा वगैरह लगाए हो, ये चीज़ें नहीं करना है। और वहाँ पर खड़े रहना है। इसके बाद वो खुद आपको बोलेंगे कि बैठ जाइए, आपका नाम वगैरह पूछेंगे। जैसे ही आपको पूछने वहाँ पर बैठने को आपको पूछना नहीं है कि सर बैठ सकते, ये नहीं पूछना। वहाँ पर कैंडिडेट्स जो सामने वाले आपके सीनियर है वो खुद बताएंगे कि आपको बैठना है या नहीं। ज़्यादातर केस में ये होता है कि आपको वो स्वयं बैठा देंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स को वो समझ जाते हैं कि सीनियर हैं, आपको आपसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको ऑलरेडी इसमें कोई शक नहीं होता। तो आप लोगों को वहाँ पर खड़े रहना है, वो आपको बैठा देंगे ऑलरेडी। इसके बाद वहाँ पर जो बैठा दिए या कि खड़े रहे, मान लीजिए आप वहाँ पर खड़े हो और बैठने को नहीं बोला गया, कुर्सी भी रखी है, तो आपको खड़े ही रहना है। और आपको थोड़ा बहुत वो खुद आपसे सब कुछ पूछना स्टार्ट कर देंगे। आपने प्रणाम वगैरह कर लिया है, जो भी नमस्ते है जो भी, इसके बाद आपको वो नाम पूछेंगे, क्या नाम है। अगर नाम पूछ रहे हैं और बैठने को नहीं कहा, डायरेक्ट नाम पूछ रहे, तो आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है आपको सीधे नाम बताना है। नाम ऐसा नहीं बताना है कि नाम मोहन कुमार रावत, पिताजी का नाम ये वो जो भी है, ऐसा नहीं बताना है। नाम शॉर्ट में बताना है, जितना जल्दी उसके परिचय ऐसे बताना है उनको समझ में भी आ जाए। कम से कम बोलो और ज़्यादातर उनके समझ में आ जाए, ये चीज़ बोलना है। और ऐसा हमें क्या बोलना है, तो नाम हमें बोलना है ऐसा कि मेरा नाम मोहन है, मेरे पिताजी ये हैं और मेरे पिताजी ये करते हैं, माता जी का नाम ये है, माता जी हाउस वाइफ जो भी हैं, और बहन में इतने भाई और बहन हूँ और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बस इस तरह के बोलना है। और क्वालिफिकेशन के बारे में भी इस तरह बोल सकते हो। वहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो इंट्रोडक्शन में भी सेम प्रोसेस है। आपका नाम, क्वालिफिकेशन, कहाँ के हो, क्या भाई बहन, रिलेशन, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत। और फिर वहाँ पर ये नहीं बताने पड़ जाने कि हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, किसान हैं, ये हो, गरीब हैं, इतना हमारे पास ज़मीन ही है, हमें नौकरी की सख्त ज़रूरत है। ये चीज़ वहाँ पर अगर यूज करते हो तो, क्योंकि अगर आपको वो सीनियर है वो आपको नौकरी देने के लिए ही बैठे हो। अगर वहाँ पर रिक्वेस्ट करोगे कि हमें नौकरी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये मैं पढ़ता हूँ कमेंट अक्सर ही आते रहते हैं, जैसे कमेंट तो वैसे आते हैं कि मैं ज़्यादा बता भी नहीं सकता। लेकिन भाइयों हमें जॉब की ज़रूरत है, लेकिन हमें जॉब की ज़रूरत के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास को कभी हमें गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी एज ए स्टार्टिंग में ये गलती करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जब तक वीडियो नहीं देखो हो गलती कर दिए, लेकिन अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल गलती करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ हमने अभी बता दिया हूँ, तो अगर ध्यान रखेंगे हम चीज़ों को तो वहाँ पर गलती हम नहीं करेंगे और हम वहाँ पहुँचने आ जाएंगे जहाँ हम अभी सोच रहे होंगे। और बहुत जल्दी ये संभव भी होता है दोस्तों, क्योंकि आपको बता दूं कि भीड़ में हमें अगर शामिल नहीं होते हैं तो हम बिल्कुल भीड़ से अलग कुछ कर जाते हैं, और वही भीड़ फिर हमारा जो है तो उसी भीड़ का हम नेतृत्व करने योग्य हो जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से आप किसी भी आसपास देख लेना, चाहे वो कोई भी भाई बहन आपके जो भी होंगे, आपका सगे संबंधी भी हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके गांव के हो सकते हैं, आपके ज़िला के हो सकते हैं, आपके शहर के हो सकते हैं। अगर वो सक्सेस हैं, आप वहाँ देख रहे हैं उनको, तुमसे अगर पूछेगा कि आपका क्या है तो वो अलग ही समझ में आ जाएगा कि वो कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर किए रहते हैं भीड़ से, आप लोगों से कुछ न कुछ अलग वो किए रहते हैं, चाहे उनका लेवल कुछ भी हो। अब लेवल में मत जाना कि वो लेवल ये है वो ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि लेकिन वो डिफरेंट कुछ न कुछ तो ज़रूर किए रहते हैं, तो उनसे हमें सीखना है, ना कि उनके ऊपर ये करना है कि वो ऐसा ऐसा। क्योंकि ये गांव में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और मैं जीरो लेवल से बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ों को बताना हमें बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये गलती ऐसी है दोस्तों कि हमारे दिमाग में जो है तो निगेटिविटी भर देते हैं, और निगेटिविटी अगर दिमाग में आ जाती है तो बड़ा से बड़ा काम हमें फिर वो नहीं कर पाते, और छोटा से छोटा काम हमें बड़ा लगने लगता है, और वो हम माइनस पॉइंट में चले जाते हैं। तो वहाँ पर ये नहीं करना है, बैठना नहीं है, बता दिया हूँ। इसके बाद जो है तो आपका नाम बता दिया, इंट्रोडक्शन में ही सेम प्रोसेस है, नाम वगैरह सब कुछ, क्वालिफिकेशन क्या है, परसेंटेज वगैरह अगर है तो याद कर लेना है हमें थोड़ा बहुत, जैसे नंबर है, रोल नंबर है, ITI का, 10वीं का, 12वीं का, जो भी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से आपको, अगर अपने क्वालिफिकेशन के बारे में ही अगर याद नहीं रहेगा तो याद क्या कर सकते हो, तो ये याद रखना ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छे से याद हो, नाम वगैरह के स्पेलिंग इंग्लिश हिंदी में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये सब याद रखना होगा। इसके बाद जो आता है तो प्रोसेस ये होगा कि इंट्रोडक्शन दे दिया, और किस कंपनी में गए हो, यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पर क्यों काम करना चाहते हो, आखिर हम आपको ही क्यों ज्वाइन करवाएं, या हमारे पास इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, हम ऐसा आप में क्या है कि हम आपको ही कंपनी में लें।
तो आपके पास सीधा साधा जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, ईमानदारी हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं करते, हम कंपनी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। आपको सीधा बोलना है कि सर हमारा क्वालिफ़िकेशन ये है, हमने 10वीं पास किया है। अब ये 10वीं ऐसा नहीं है कि सबको 10वीं बोलें, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से बोल देना, सर हमने ये क्वालिफ़िकेशन अभी हमने पास आउट किया है, हमारा पेपर ऐसा था, इसलिए हमें अगर मौका मिलता है, हमने ऐसा ऐसा यहाँ पर देखा इंटरव्यू का ये सब प्रोसेस, तो जहाँ तक हमें समझ में आता है, हमें अगर मौका मिलता है इन कैंडिडेट्स में तो हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके तो कंपनी को अपना देने में अपना योगदान पूरा कोशिश करेंगे सर। तो इसलिए अगर आप लोग, इसलिए मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि बता दिया कि ईमानदारी है हमारे प्रति, ऑनेस्टी है, क्योंकि वो तो हर कैंडिडेट यही बोलेगा ज़्यादातर। अब हमें ये बार बार ये चीज़ हम बोल रहा हूँ कि भीड़ से हमें अलग होना है, और भीड़ से अगर अलग होना है तो ये मात्र रास्ता एक नहीं है, लेकिन ये रास्ते थोड़े छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमें भीड़ से धीरे धीरे अलग करने में स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें भीड़ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 100 आदमी अगर है तो 90 आदमी यही बोलेंगे कि हम ईमानदार हैं, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम ऑनेस्ट है, हम कंपनी को जो है तो कभी भी दिन रात किसी भी टाइम बुला लेगा तो कंपनी में चले जाएंगे वर्क करने, और कंपनी बस नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बड़ी बड़ी आपको हो जाती है। हालांकि कैंडिडेट बोलते भी हैं, लेकिन उचित इतना नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब बोलना ही है। आप ये भी वहाँ पर बोल सकते हो कि सर ऐसा है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी मैंने वैकेंसी देखा और मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कंपनी के हिसाब से आपको जितना भी हो सकेगा अपने हिसाब से ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, कि करना ही करेंगे, ये चीज़ बोलना पड़ेगा आपको। इसके बाद ये सब फाइनली आपका इंटरव्यू डर यहाँ से अगर इतना कर लेते हो, ये जो वीडियो पूरा देख लेते हो एक बार, तो वो चीज़ें बताया हूँ अगर एक बार मेरे भाइयों और बहनों अगर प्लीज़ इसको समझ जाते हो, अपने दिमाग से अगर फीड हो जाते हो, डर वगैरह हट जाता है, तो आप लोगों को जैसे मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ अगर इस तरह बोल देते हो वहाँ पर, तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अरे मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आईएएस लेवल में ऐसा कुछ, आपको नॉलेज तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। आप कोई भी इंटरव्यू कोई भी जॉब में इतना जल्दी जो है तो सक्सेस नहीं पा सकते हो। वह सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन धोखे से हो भी सकता है, लेकिन अगर आप उस मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो आपके अंदर आत्मविश्वास, सीखने की स्किल के साथ साथ जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नॉलेज कोई भी दे उसको एक्सेप्ट करना, उससे सीखना, और ये नहीं कि हम आधी अधूरी जानकारी कहीं से ले लिए और कंपनी में जब जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पता कर लेना है कि कंपनी में आखिर बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाती है कंपनी, और कंपनी का प्लांट है कहाँ पर, या कोई भी। जो समाप्त करने का टाइम हो चुका है, बहुत कुछ हमने आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ समझा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आशा करते हैं, मेरा पूरा मकसद यही था कि आप लोगों को कुछ सीखने को ज़रूर मिले और आप लोग इससे आगे बढ़ो और आप लोगों को जॉब जो है तो ज़रूर मिले। दोस्तों ये जॉब ही नहीं, आपके दैनिक जीवन में भी ये बहुत काम देता है। आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने छोटों को जो है तो सम्मान देना। ऐसा नहीं है कि मुझसे वो छोटा है, और मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ कि फैमिली से, यहाँ फैमिली से लेकर कहीं भी जॉब कर रहे हो या कैसे भी हो, आपसे वो छोटा जाति में अगर मानते होगे तो जाति में मान लेना छोटा, या किसी भी तरह अगर मानते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे छोटा है तो हम उसको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा मानसिकता बिल्कुल ना हो। हम उससे कुछ सीखें, हम उससे आराम से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जाना चाहते हो, जहाँ तक उड़ना चाहते हो, उड़ने की कोई अगर सीमा ख़त्म, ये चाहते हो कि हमारा वहाँ तक पहुँचे जहाँ कोई ऐसा ना पहुँचा हो, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, आपको ये सब में मिलेंगी। हर एक सक्सेस आदमी के पीछे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिलती है दोस्तों, और इस चीज़ को मैं प्रूफ ही कर सकता हूँ। आप लोग कोई भी ऐसे बड़े आदमी को देख लेना, अपने गांव से लेकर किसी भी सिटी में, अगर जानते हो कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो सफल है, तो ये चीज़ें उसमें ज़रूर कॉमन चीज़ें हैं जो ये मिलना ही तय है। तो दोस्तों आप लोगों को फाइनली मैं इंटरव्यू के लिए जो भी छोटे छोटे टिप्स है बता चुका हूँ, ड्रेस वगैरह का जो भी ध्यान रखना है हमें। जिसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनली हमें क्या, अब वीडियो चूँकि समाप्त करने का टाइम आ चुका है, तो अब हम आपसे विदा चाहेंगे दोस्तों। जितना भी बताया हूँ उसको भली भांति आपको पालन करना है,
और आपको सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं, फाइनली जो निचोड़ है इसका कंक्लूजन ये है कि इंटरव्यू में आपको डरना नहीं है, डर अपने अंदर से निकाल देना है और ये भ्रम मिटा देना है। इतनी भीड़ है, हो सकता है इतनी कम वैकेंसी है, 5 वैकेंसी 25 कैंडिडेट हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ये भी भ्रम पहले दूर कर लेना होगा हमें। जिस सेक्टर में जा रहे हो थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है, गेन कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी किए हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्स आपसे पूछा जाएगा, तो उसको पॉजिटिविटी, अगर आपको पॉजिटिवली लोगे वहाँ पर आपको सिलेक्शन से नहीं रोका जाएगा कि कंपनी के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है कुछ। ये चीज़ें जो दोस्तों बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें वहाँ पर क्योंकि एचआर रहते हैं, सीनियर लेवल के अधिकारी रहते हैं, तो वो ये मैटर नहीं देखते कि कैंडिडेट्स को यही नहीं मालूम है कंपनी में कौन से, क्योंकि जानते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस भी है, तो दूसरे कंपनी के बारे में नॉलेज है, तो हो सकता है हमें हो ये हम जो है तो बता देंगे, कैंडिडेट्स आराम से समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कंपनी की तरफ से आप जाओगे तो थोड़ा बहुत वहाँ प्रोवाइड जरूर करवाया जाता है, तो यहाँ पर सिखाया भी जा सकता है। लेकिन जो आत्मविश्वास वगैरह है तो आपको स्वयं डेवलप करना होगा अपने अंदर, वो ये चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ ही नहीं पाओगे तो आपको बेनिफिट्स नहीं होने वाला। तो दोस्तों फाइनली अब हम इंटरव्यू समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हैं, क्वेश्चन है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कमेंट नहीं करते हो तो क्या इसमें आपको शर्म लगती है या जो भी लगता है, तो एक बार धोखे से बता देना कि हमें ये दिक्कत है इसलिए हम कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जितने भी डाउट हैं भर भर के आपको सवाल पूछना है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक एक कमेंट का जवाब दूं, और मैं देता भी हूं, जितने भी भाई बहन हमारे हैं वो जवाब देते हैं। और आपको इधर उधर जो घूमते रहते हो कि इधर से मिले सर्च करते रहते हो, तो सर्च क्यों कर रहे हो, क्योंकि जॉब करना है। तो जॉब अगर करना है तो नेक्स्ट वॉरियर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको छोटी छोटी टिप्स बताता हूं दोस्तों। तो आप लोगों को इधर उधर भटकने से अच्छा है जहां से भी जानकारी अच्छी मिलती है, आपको पसंद आता है, तो वहां से ही हम जुड़े रहें और वहां से हम नॉलेज लें। तो आप किसी भी स्टेट से हो सकते हो, चाहे महाराष्ट्र हो, किसी भी स्टेट के हों। अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी भाई अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में भी बता दूंगा। लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देख लेना एक बार, इसके बाद कमेंट जितने भी है आपको पूछ लेना है। बिल्कुल शर्म और कुछ भी नहीं करना है कि शर्म लग रही है ऐसा क्या पूछें। इंटरव्यू में और भी जो टिप्स पूछोगे तो मैं आपको दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। तो आपको फाइनली मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।